झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फिर टल गई। अगस्त में प्रस्तावित ये परीक्षा अब सितंबर के अंतिम सप्ताह में हो सकती इसलिए क्योंकि गारंटी नहीं है। यदि परीक्षा हो गई तो रिजल्ट अक्टूबर में जारी किया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थी आयोग के इस नए फैसले के बाद सड़कों पर हैं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, आयोग को कोस रहे हैं। दिक्कत है कि कोई सुनने वाला नहीं है। एक परीक्षा की संभावित तारीख बदल गई और इतना विरोध क्यों? इसका जवाब एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। पूरा अतीत का अतीत खंगालना होगा। दरअसल जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पिछले 9 साल में 13 बार या तो स्थगित हो गई या फिर अपरिहार्य कारणों से टल गई। यहां जिस प्रतियोगिता परीक्षा की हम बात कर रहे हैं उसका विज्ञापन साल 2015 में निकला था। अब आधे से ज्यादा 2024 खत्म हो चुका है। इस दौरान 3 वनडे वर्ल्ड कप हो गए, 3 टी20 विश्व कप खेल लिया गया, 3 ओलंपिक बीत गए, मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए, हेमंत सोरेन ने 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और अंबानी मोटा भाई के बेटे की शादी भी हो गई। लेकिन जेएसएससी सीजीएल की एक अदद परीक्षा नहीं हो पाई। कभी सरकार बदली तो कभी नियोजन नीति, कभी आयोग का अध्यक्ष बदला तो कभी कारण ही मिसलेनियस था। 22 साल की उम्र में 2015 में फॉर्म भरने वाले लड़के लड़कियां अब 31 के हो गए हैं, यानी शादी की उम्र की। पहेली क्या बुझा? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। छात्र राजेश ओझा बताते हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का विज्ञापन फरवरी 2015 में जारी किया गया था। फिर मार्च 2015 में परीक्षा की संभावित तारीख जारी की गई। अगस्त 2015 परीक्षा की संभावित तारीख थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से टाल दी गई। पूरा साल बीत गया। फिर अगस्त 2016 में परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रीलिम्स परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। राजेश ओझा बताते हैं कि आरक्षण संबंधी किसी विवाद की वजह से परीक्षा फिर रद्द कर दी गई। 2017 और 2018 बीत गया। फिर आया साल 2019, माने चुनाव का साल। अक्टूबर 2019 में तत्कालीन रघुवर सरकार के कार्यकाल में आयोग ने संशोधित विज्ञापन जारी किया। इस बार पदों की संख्या 1000 से कुछ ज्यादा थी। नवंबर और दिसंबर चुनाव में बीते, परीक्षा नहीं हुई। चुनाव संपन्न हुआ और सरकार ही बदल गई। रघुवर सरकार ने यह विज्ञापन 2016 की नियोजन नीति के तहत निकाला था, जिसमें 11 अनुसूचित और 13 गैर अनुसूचित जिलों की 2 कैटेगरी बनाई गई थी। माने कि अनुसूचित जिला में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में उसी जिले के युवा आवेदन कर सकते थे, वहीं गैर अनुसूचित जिले ओपन फॉर ऑल रखा गया था। मामला कोर्ट में लंबित था और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसका विरोध कर रही थी। चुनाव में वादा किया था कि नई नियोजन नीति लेकर आएंगे। हेमंत ने वादा किया था। दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी। फरवरी 2020 में कोविड आ गया, लॉकडाउन लगा था और कुछ ज्यादा काम हुआ नहीं। 3 फरवरी 2021 को हेमंत सरकार नई नियोजन नीति लेकर आ गई। ऐसा करते ही रघुवर कार्यकाल की तमाम नियुक्तियां प्रक्रिया स्वतः ही रद्द हो गई। नई नियोजन नीति के तहत झारखंड से 10वीं और 12वीं पास करने वाले अभ्यर्थी ही राज्य की 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में आवेदन कर सकते थे। स्थानीय भाषा की सूची में हिंदी और अंग्रेजी को भी हटा दिया गया। 2021 को हेमंत सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन इस मामले में पूरा साल सूखा ही रहा। कोविड तब भी था। फिर आया साल 2022। फरवरी 2022 में आयोग ने जेएसएससी सीजीएल का संशोधित विज्ञापन जारी किया। कहा कि मार्च में परीक्षा होगी, जो अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दी गई। इसके बाद अप्रैल, मई और फिर अगस्त में परीक्षा की संभावित तारीख जारी की गई और सब का सब परीक्षा का तारीख अपरिहार्य कारणों से टलता ही गया। माने 2022 में 4 बार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा स्थगित हो गई। ये साल भी निकल गया। दिसंबर 2022 में झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार की नई नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। 3000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रक्रिया पर इसका साफ साफ सीधा सीधा असर पड़ा। हेमंत सरकार को पुरानी नियमावली पर ही वापस लौटना पड़ा। फिर 2023 का साल आया। आयोग ने फिर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तारीख जारी की। 21, 22 और 28 और 29 जनवरी 2023 को परीक्षा के लिए संभावित तारीख तय की गई।
लेकिन यह भी अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया। अगली संभावित तारीख थी मई 2023, यहां भी परीक्षा नहीं हुई। अगली तारीख आयोग ने दी थी 14 और 15 अक्टूबर 2023, यह भी परीक्षा टल गई। आयोग ने कहा अब परीक्षा 16 और 17 दिसंबर 2023 को कराएंगे, यह भी नहीं हो पाया। फिर अगली बार जनवरी 2024 में परीक्षा कराने की बात कही गई। 28 जनवरी 2024 को परीक्षा हुई। अगली परीक्षा 4 फरवरी 2024 को होने वाली थी, लेकिन 28 जनवरी को परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक का पता चल गया। 31 जनवरी को अभ्यर्थियों ने जेएसएससी दफ्तर का घेराव किया। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग उठनी शुरू हुई। सरकार ने एसआईटी का गठन किया, जिसकी कार्रवाई का अता पता आज तक नहीं चल पाया। सरकार ने जल्द परीक्षा के आयोजन का वादा किया था, लेकिन वह भी सिर्फ कागजी ही निकला। कहा था कि अगस्त में परीक्षा लेंगे, अब कहते हैं कि सितंबर में परीक्षा लेंगे। कभी भी आदर्श आचार संहिता राज्य में लागू हो सकती है, चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में आयोग कैसे परीक्षा लेगा, यह तो आयोग ही जाने और उसके अधिकारी। सरकार कैसे रोजगार देगी? 5 साल वादों में बीत गया, नाराज युवा सड़कों पर हैं, रोजगार मांगा था और तारीख मिल रही है। आयोग तारीख पर तारीख देकर खेल खेल रहा है और सरकार इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। मसला बस इतना भर है कि राज्य के युवा ये पूछना चाहते हैं सरकार से भी कि भाई जब मुख्यमंत्री बदलना हो तब किसी तरह की व्यवस्था में चूक नहीं होती, जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना हो या फिर दोबारा शपथ लेना हो तब तारीख पर तारीख नहीं दी जाती, तब न ही किसी तरह की कोई बात लीक होती है, न ही व्यवस्था में कोई चूक होती है। सब कुछ संध्या बेला में तुरंत हो जाता है। लेकिन 2015 की परीक्षा जो 2015 में होनी चाहिए थी, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा, वो 2024 तक में भी संपन्न नहीं हो पा रही। राज्य के युवा बेरोजगार बैठे हैं, और बेरोजगार बैठे भी क्यों ना, क्योंकि तैयारी करते हैं वे मुख्यमंत्री के नाम की। पता चलता है कि मुख्यमंत्री ही बदल जा रहा है। अब आयोग भी तय नहीं कर पा रहा कि मुख्यमंत्री वर्तमान वाले का डालें कि पूर्व का डालें। दिक्कत भी यहां हो जा रहा है। और समस्या आयोग के साथ भी है कि आयोग जो आज तक काम कर ही नहीं पाया, वो अब ठीक ढंग से काम कैसे करे। द फोर्थ पिलर का प्रयास है कि लगातार हम युवाओं के मसले को प्रमुखता से सिस्टम के समक्ष, आयोग के समक्ष, सरकार के समक्ष और सरकार के वर्तमान जो सत्ता पक्ष है उसके तमाम विधायकों के समक्ष बात उठा सके। विपक्ष इस पर क्या कर रहा है, विपक्ष का इस पर दो टूक जवाब क्या है, क्या विपक्ष ने अपने सरकार में रहते हुए परीक्षाएं आयोजित कराई हैं, इस पर हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये बात भली भांति आज राज्य के युवा भी जानते हैं और वर्तमान सरकार भी। और वर्तमान सरकार कितनी परीक्षाएं आयोजित करा पा रही है, ये आज विपक्ष भी जानती है और साथ साथ राज्य के युवा भी। द फोर्थ पिलर की प्रयास, कोशिश कि आपकी आवाज हम आप तक, सरकार तक पहुंचा सके। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं नीरज। अगर आपको लगे कि आपके हिस्से के सवाल हमने उठाए इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अन्य युवाओं तक शेयर करें और उन्हें कहें कि द फोर्थ पिलर को वे सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे जुड़े हुए हर मसलों पर हम प्रमुखता से, प्रखरता से, बेहद ही संवेदनशीलता के साथ यहां अपनी आवाज, आपकी आवाज दर्ज कर सकें। शुक्रिया।